हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आर्सेनल ने क्या किया यार, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी ये रियल मैड्रिड के साथ ऐसा कर सकते हैं। नो नो नो, पीएसवी के साथ कर सकती है, छोटी मोटी किसी और टीम के साथ कर सकती है। रियल मैड्रिड के साथ 5-1 ओवर 2 लेग्स बर्नेबाओ में जाके घुस के 2-1 की विक्ट्री आफ्टर मिसिंग अ पेनल्टी। बकायो साका ने शुरुआत में एक पेनल्टी मिस करी, उसके बाद और मैं लिटरली बता रहा हूं, जो 5-1 में जो 1 है ना, वो भी आर्सेनल ने ही किया है। विलियम सलीबा ने लिटरली विनीशियस जूनियर को एक गोल गिफ्ट कर दिया कि भाई ले ले, एक तू भी मार ले, वरना तो भाई ये राउट है, ह्यूमिलिएशन है। बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा रियल मैड्रिड के फैंस क्या करेंगे आज के दिन, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ चेक कि भाई यू आर नॉट the best team in the world anymore. You were one of the best, but then there are so many other teams that are gone past you. Like at this moment, Barcelona have been crazy this season. Arsenal have humiliated you over 2 legs. अपने होम में उन्होंने 3-0 से हराया, दूसरे लेग में 5-1, और उसके अलावा भी भाई बहुत सी ऐसी टीम है जो आज मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड से आगे निकल चुकी हैं। एक और टीम है जो ऑलरेडी सेमीफाइनल में है, दैट इज पीएसजी। सो दोस्तों, रियल मैड्रिड को इंट्रोस्पेक्शन जरूर करनी चाहिए अब, और मुझे ऐसा लगता है दे शुड बी कमिंग बैक विद अ बैंग नेक्स्ट सीजन, बिकॉज दे आर known to be king of Europe. But tonight, this is about Arsenal FC. भाई, this is about Arteta और उसकी टीम। भाई क्या परफॉर्मेंस थी यार, मतलब अगर ये गेम और एक हाफ चलता ना, आर्सेनल ही 2 गोल मारती। रियल मैड्रिड वर आउट ऑफ क्लूज, मतलब विनीशियस जूनियर और एम्बापे कुछ भी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, मिडफील्ड से कुछ नहीं क्रिएट हो पा रहा था। मतलब लिटरली डेविड राया को कुछ भी नहीं करना था पूरे गेम में। टोटल इतने ऐसी हालत के बाद अपने होम ग्राउंड में उन्होंने सारा मिला जुला के 3 शॉट ऑन टारगेट, बट किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि आर्सेनल के गोल को कोई खतरा है। भाई, देवर आउट ऑफ आइडिया मैड्रिड, और कॉल क्रेडिट टू आर्सेनल डिफेंस और बेसिकली उनका मिडफील्ड यार। डेक्लन राइस, क्या परफॉर्मेंस थी डेक्लन राइस की। वो बंदा हर जगह था, चाहे वो अटैक क्रिएट करवा रहा हो, चाहे वो डिफेंस में कवरिंग कर रहा हो, टैकल्स मार रहा हो। ही वॉज लिटरली अ बुली इन मिडफील्ड। ही वॉज रियली 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 शार्प। उसके अलावा अगर आप बात करोगे आर्सेनल के कुछ प्लेयर्स जो सही में बहुत सॉलिड खेले, वन वॉज बकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड। भाई, इनके पास जब भी बॉल आ रही थी दे वर वेरी प्रोमिनेंट, और उसके बाद ये बॉल बहुत प्यार से अपने पास रख रहे थे, प्रेशर रिलीज करा रहे थे जो भी हल्का बहुत रियल मैड्रिड बिल्ड कर रही थी। एंड दे वर ऑलवेज गुड यार, इवन टू द फैक्ट कि जो आप उनका 18-19 साल का लेफ्ट बैक है मार्टिन स्केली, भाई वो क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। मतलब उसने रॉड्रिगो को काइंड ऑफ पूरे गेम में जेब में रखा हुआ था यार, मतलब ऊपर से नीचे एंड तक। भाई सारे प्लेयर्स आर्सेनल के देवर वेरी शार्प, एंड आई थिंक दे आउटप्लेड रियल मैड्रिड, कंप्लीटली आउटप्लेड रियल मैड्रिड। एंड देन देयर वाज नथिंग अबाउट रियल मैड्रिड जो आप देख के कह सकते हो दे कुड डू अ कमबैक। उम्मीद थी, जब एक बार बकाया साका ने अपना 65th मिनट में एक गोल मारा जो बहुत ही प्यारी फिनिश थी मिकेल मरीनो के पास के बाद, तो ऐसा लगा था कि भाई ये तो 4-0 हो गया और गेम खत्म हो गया। बट उसी के दूसरे मिनट में विलियम सलीबा ने आपके विनीशियस जूनियर को गोल दे दिया, और 67वें मिनट में आपका हो चुका था 1-1, और ऐसा लगा भाई पूरा स्टेडियम अब जाग गया है कि भाई ये 20 मिनट में ये टीम पक्का 3 गोल मारने का दम रखती है। एंड दे आर द कमबैक इज कमिंग। बट वापस अगले ही कुछ मिनट में वापस आर्सेनल ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। दे वर वेरी मच इन कंट्रोल थ्रू आउट द गेम। उसके बाद सारी एकदम उम्मीदें छूट गई, सब्स्टिट्यूशंस भी हुए, बट कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज आर्सेनल वर रियली 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 ग्रेट टुनाइट भाई। और लास्ट में जब रियल मैड्रिड ने अपने सारे प्लेयर्स आगे फेंक दिए थे, गैब्रियल मार्टिनेली ने अपने 90th मिनट के बाद बहुत अमेजिंग रन मारा, पूरी पिच के अक्रॉस ऑलमोस्ट वो भागता गया, और उसने अपने हाफ के आसपास से उसने रन बनाना शुरू किया था, और बहुत ही सही उसने फिनिश भी करी। एंड इट वाज 2-1, एंड लिटरली बर्नेबाओ में, मैं बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, आर्सेनल won against रियल मैड्रिड, एंड ओवर द 2 legs इट वाज रियली अमेजिंग। अब नेक्स्ट क्या है भाई, रियल मैड्रिड के लिए तो इंट्रोस्पेक्शन है, और एक फाइनल बचा है उनका बार्सिलोना के साथ। ला लीगा में अभी भी अलाइव है, बट आई think this season is not for Real Madrid, but they can certainly prove it wrong, क्योंकि ला लीगा अभी भी ओपन है। एक फाइनल उनको और खेलना है कोपा डेल रे का, बार्सिलोना के अगेंस्ट है, लेकिन बट आर्सेनल के लिए there is so much to look forward to. I know they are nowhere closer to winning the league, उनकी लीग जा चुकी है और कोई कंपटीशन में वो नहीं है, बट चैंपियंस लीग इज really great for them, और सेमीफाइनल में now they'll face PSG. Now yes, imagine
आर्सेनल, बकायो साका, मार्टिनेली, डेक्लन राइस, ऑल दीज गाइज, और आर्सेनल का सुपर सॉलिड डिफेंस अगेंस्ट डेम्बेले, डेसरी डुए, आपके बहुत सारे अमेजिंग प्लेयर फ्रॉम पीएसजी। भाई मजा आने वाला है सेमीफाइनल के 2 लेग्स। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कितने टाइम से एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है चैंपियंस लीग का और खत्म ही नहीं हो रहा। अभी इतने सारे गेम्स और बचे हैं भाई। एक और सेमीफाइनल आज सेट हुआ है। पता चल रहा था कि बार्सिलोना के अगेंस्ट कौन खेलेगा। भाई बायर्न म्यूनिख खेलेगी, क्योंकि वो उनकी हमेशा राइवलरी अलग ही रही है, बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना की। बट इंटर मिलान जा रही है आगे, और इंटर मिलान बार्सा का गेम होगा जो देखने में मज़ा आ जाएगा भाई। इंटर का सारा एक्सपीरियंस, डिफेंसिव स्टेबिलिटी और अमेजिंग गेम प्लान प्लस एक्सपीरियंस वर्सेस बार्सिलोना का जो एकदम यूथफुल एक्सुबरेंस है कि जो कुछ भी अपने सामने आ रहा है तोड़ फोड़ रहे हैं भाई, उनको कोई चिंता ही नहीं है। एकदम जवान लड़कों की तरह एकदम भागे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जो सामने आता है मार काट देते हैं। इंटर मिलान को वो फेस करेंगे। अब देखते हैं एक्सपीरियंस जीता है या आपकी ये अलग ही टीम है भाई बार्सिलोना की, दे कैन डू एनीथिंग। हुआ क्या भाई बार्सिलोना के सेमीफाइनल में जाने वाली इंटर मिलान की टीम के साथ, आज के गेम में वो ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट खेल रहे थे, जहां बायर्न म्यूनिख के होम में जाके वो 2-1 जीते थे। नाउ मेरे को हमेशा से क्वेश्चंस है, मुझे पता है बायर्न म्यूनिख शायद अपने बुंडेसलीगा जीत जाएगी, बट मुझे हमेशा से लगता था विंसेंट कंपनी मे नॉट बी दैट मैनेजर जो बायर्न म्यूनिख को चैंपियंस लीग वगैरह दिखाएगा। तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बायर्न म्यूनिख अपनी डोमेस्टिक लीग्स में, डोमेस्टिक कंपटीशन में क्या कर रही है, बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ वन मैन रेस, राइट? इट वाज ऑलवेज अ वन हॉर्स रेस। हाँ, मुझे पता है पीछे कभी कभी डोर्टमंड आती थी, कभी लेवरक्यूजन आई थी, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल। बायर्न म्यूनिख हैव बीन डोमिनेटिंग देयर डोमेस्टिक लीग, बट देयर मैं उनको जज करता हूँ भाई, उनके मैनेजर को, उनकी परफॉर्मेंसेस को चैंपियंस लीग में, बिकॉज दैट इज वेयर द रियल कॉम्पिटिशन इज। अब दोनों की दोनों टीमें अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स में नंबर 1 पे हैं, और बायर्न म्यूनिख को अपने होम में 2-1 हराने के बाद इंटर मिलान ने उनको अपने घर पे बुलाया, और इस गेम में मुझे लग रहा था कि भाई ये 0-0 इंटर ड्रॉ करा सकती है, क्योंकि इंटर की डिफेंस इज रियली नेक्स्ट लेवल। बट मुझे उम्मीद थी कहीं शायद बायर्न म्यूनिख थोड़ा स्पार्क दिखाए, उनके अमेजिंग विंगर्स हैं, हैरी केन है, एंड एक्चुअल में दे डिलीवर्ड विद अ स्टार्ट। फर्स्ट हाफ में तो 0-0 के बाद हैरी केन आउट ऑफ नोवेयर, भाई आउट ऑफ नोवेयर ही क्रिएटेड अ गोल। मतलब उसको पास मिला था और उसने बस हल्की सी जगह बना के शॉट मारा कॉर्नर की तरफ, और 52 मिनट में हैरी केन का गोल आ गया। 1-0 हो चुका था बायर्न म्यूनिख के लिए, एंड टाई वाज इवन, 2-2 का टाई हो चुका था एग्रीगेट पे। बट उसी के कुछ मिनट बाद 58 और 61 मिनट में भाई 3 मिनट के अंदर अंदर इंटर मिलान ने 2 गोल ठोक दिए। पहला गोल आया लोटारो मार्टिनेज से, दूसरा गोल आया उनके बहुत ही एक्सपीरियंस राइट बैक बेंजामिन पवार्ड से। उसके बाद तो भाई क्या था, उसके बाद तो गेम काइंड ऑफ इंटर मिलान ने ही कंट्रोल किया। 4-2 का एग्रीगेट हो चुका था, बट अगेन वापस एरिक डायर ने आउट ऑफ नोवेयर एक गोल मारा और 2-2 का ड्रॉ हुआ है गेम फाइनली। कुछ उसके बाद बायर्न म्यूनिख नहीं कर पाई। देखो बॉल बायर्न म्यूनिख ने रखी, बट उनके चांसेस कोई बहुत ही मज़ेदार चांसेस नहीं थे। इंटर मिलान ने काफ़ी कंट्रोल रखा, और इसीलिए मुझे लगता है विंसेंट कंपनी या फिर बायर्न म्यूनिख दे आर नॉट एट द लेवल बाकी जहां टीमें हैं इस टाइम पे भाई यूसीएल में, जहां पे जो टीमों के लेवल आ रहे हैं, और एक टीम नहीं है, ऐसी 3-4 टीमें जिनके मैं नाम गिनवा चुका हूं आपको। दे आर सो मच बेटर देन बायर्न म्यूनिख, दे कुड हैव ऑल। कोई भी सेमीफाइनल की जो टीम है ना, मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख को आराम से हरा सकती है, आराम से, मतलब लिटरली विदाउट स्वेटिंग, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का लेवल मेरे को नहीं लगा कहीं से भी अच्छा है। अटैकिंग थ्रेट उनमें थी नहीं, मतलब दे वर टूथलेस गोइंग फॉरवर्ड, मुझे ऐसा लगा भाई ओवर द 2 लेग्स। और इंटर मिलान भी बहुत ही सही मिक्सचर है। मुझे पता है, देखो यार इस टाइम पे टॉप टीम्स में आप किसको मानोगे? आर्सेनल बहुत तगड़ी दावेदार है, उन्होंने पीएसवी को हराया था बहुत ही बुरे तरीके से, उसके बाद रियल मैड्रिड को बहुत बुरे तरीके से हराया। वो अपने सामने सबको हटाती जा रही है। आपकी बार्सिलोना सेम कर रही है भाई, किसी भी टीम को किसी भी तरीके से खोल देती है वो। उसके अलावा पीएसजी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप राइट नाउ, दे आर अनस्टॉपेबल। सो इन सब के बीच में इंटर मिलान एक ऐसी टीम है जो आपको ऐसे बहुत ही मेस्मराइजिंग फुटबॉल नहीं दिखाएगी, बट दे नो हाउ टू गेट रिजल्ट्स। दे हैव बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स इन सीरिया ए। दे हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसेस अराउंड। बेस्टोनी वगैरह को देख के मजा आ जाता है भाई, डिमार्को वगैरह को। सो मुझे ऐसा लगता है दिस टाई इज वेरी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड, इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना, और देखने वाला होगा सारे के सारे मैचेस। आपके 2 सेमीफाइनल लेग्स
4 मैचेस और उसके बाद जो भी टीम फाइनल में जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल पे हम बात करते रहेंगे सारी चैंपियंस लीग से रिलेटेड और बहुत सारी और फुटबॉल कंटेंट से रिलेटेड। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, आपको कंटेंट सही लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू सून in the next video. Let me know your thoughts as to who do you think will win in PSG वर्सेस आर्सेनल, और आपको क्या लगता है इंटर क्या बार्सिलोना को हरा के फाइनल तक जा सकती है? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सून।